हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 की एक कविता स्वर्ग बना सकते हैं पढ़ेंगे। यह कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है और इस कविता के माध्यम से वे बताना चाह रहे हैं कि धरती पर सभी मनुष्य का जन्म समान रूप से हुआ है, इसीलिए सबको समान अधिकार प्राप्त है। तो आइए इन पंक्तियों के माध्यम से हम एक एक कर इनकी व्याख्या समझें। हे धर्मराज, यह भूमि किसकी नहीं करित है दासी, है जन्मा समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समिरन, बाधा रहित विकास मुक्त आकांक्षाओं से जीवन। यहाँ कवि कहना चाहते हैं धर्मराज। धर्मराज का मतलब है हे युधिष्ठिर। ठीक है, युधिष्ठिर से कहते हैं हे युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, अपितु यहाँ जन्मे लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की है। इस धरती के सभी निवासियों का जन्म समान रूप से हुआ है। उन सबको खुला आसमान चाहिए जिसमें वे धूप और चांदनी दोनों का आनंद समान रूप से ले सके। सभी को मुक्त रूप से रोशनी तथा ज्ञान रूपी प्रकाश भी पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। सभी को खुली हवा चाहिए। खुली हवा स्वतंत्रता की प्रतीक है। कवि चाहते हैं कि प्रत्येक मानव विकास करे, किसी प्रकार की बाधा उसके विकास को रोके नहीं, किसी प्रकार की चिंता आकांक्षा का उसे सामना न करना पड़े। सबके अधिकार समान हैं। इस प्रकार कवि मानव के बीच होने वाले भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। धरती, आसमान, हवा सबके लिए है और उन पर सबका समान अधिकार है। कवि इन पंक्तियों के द्वारा यही बताना चाहते हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि लेकिन इस पथ पर अभी अनेक बाधाएं हैं। विघ्न वर्गों में बटे हुए समाज में समानता स्थापित करना कठिन है। जब तक सभी मनुष्य अन्य मनुष्यों को न्यायोचित अधिकारों को स्वीकार नहीं करते, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। मतलब यह है कि शांति तभी स्थापित हो सकती है जब कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अपने बल से दूसरों का अधिकार न छीने। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, सम्मित न होगा कोलाहल, संघर्ष कम न होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ है केवल अपने में और भोग संचय में। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने हर भूल में फंसा हुआ है, वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। कवि कहते हैं अन्याय के विरुद्ध मानवता को आंदोलन का शोर तब तक कम नहीं होगा जब तक कि प्रकृति के साधन सबको समान रूप से उपलब्ध नहीं होंगे। किंतु स्वार्थी व्यक्ति इस बात को भूलकर धन जोड़ने में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति परस्पर एक दूसरे पर भी संदेह करते हैं और उन्हें भय रहता है कि उनका धन छीन न जाए, लेकिन फिर भी वह अपने भोग वस्तुओं का संचय करते रहते हैं। अपने धन की सुरक्षा की चिंता में न तो वह स्वयं उसका सुख ले पाते हैं और न ही दूसरों को लेने देते हैं। अब आगे कवि लिखते हैं प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं, विकरण धरती पर भोग सके जो उस जगत में, कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि धरती पर भगवान का दिया इतना है कि यदि संचय का भाव न हो तो सब उसका उपभोग कर सकते हैं और उपभोग करने के बाद भी बच जाएगा। वन, पर्वत, नदियां, धरती, सोना उगलने वाली यह कृषि भूमि, सोना, चांदी, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, किसी भी साधन की धरती पर कमी नहीं है। भगवान ने इसे प्रचुर मात्रा में बनाया है। उसमें सभी मनुष्यों की आवश्यकता पूर्ण हो सकती है।
धरती पर इतनी सामग्रियां का विस्तार है जिन्हें मनुष्य तो खत्म ही नहीं कर सकता। यदि कुछ लोग के संचय करने की आपाधापी न हो तो सबके भोगने के बाद भी खाद्य सामग्री बच जाएगी। ऐसी स्थिति में सभी संतुष्ट हो सकते हैं तथा समान रूप से सुख पा सकते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो पल भर में धरती को हम स्वर्ग के समान सुंदर भी बना सकते हैं। यहाँ भी वे सब सुख होंगे जो स्वर्ग में मिलते हैं। सभी मनुष्य प्रेम पूर्वक रहेंगे क्योंकि कोई किसी का अधिकार छीनेगा नहीं। तो कवि यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हमें धन संचय से कोई लाभ नहीं है। हमें जिंदगी में जितने सुख मिलते हैं उसी को भोगने चाहिए। ज्यादा सुख की प्राप्ति के कारण हम धन संचय करने लगते हैं पर उससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि संसार में भगवान ने इतना कुछ बनाया है कि अगर मनुष्य उसका पूरी तरीके से भी यूज करे तो भी वो कभी खत्म नहीं होगा। इस कविता का केंद्र भाव यह है कि इस धरती पर सबका जन्म समान रूप से हुआ है। ईश्वर ने हमें समान और साथ ही यह धरती, हवा, प्रकाश आदि सब उपभोग करने के लिए दिए हैं, परंतु मनुष्य को लोभवश उन पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया है और समाज में भेदभाव को जन्म मिला। तो कवि के अनुसार धरती पर इतनी सामग्री उपलब्ध है कि यदि हम सब मिल बांट कर उसका उपयोग करें तब भी वह समाप्त नहीं होगी। कवि कहते हैं कि सबसे सबको अधिकार मिले और मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, स्वार्थ ये सब इस धरती से विदा हो जाए तो धरती पल भर में ही स्वर्ग बन सकती है, जो हमारे कविता का नाम भी है कि हम ही धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये व्याख्या पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।